stage left, he slides across, and after a moment, a cane basket is pushed onto the stage the same way, almost hitting him. अच्छा, ओके। Girl, सो यहाँ पर स्टेज पे प्ले स्टार्ट होता है, और प्ले स्टार्ट होने के साथ ही क्या होता है, एक बच्चे की आवाज आती है, एक लड़के की आवाज आती है। वो क्या कहता है, बट आई डोंट नो एनी स्टोरीज, आई स्वेयर आई डोंट। तो वो कहता है कि मैं, मुझे कोई स्टोरी नहीं आती, वो मैं स्टोरी नहीं सुना सकता हूँ। तो वो बार बार यही बात कहता है कि वो स्टोरी नहीं सुना सकता। बॉयज एंड गर्ल्स वॉइस, अब वहां पर कुछ लड़के और लड़कियों की आवाजें आती हैं। वो क्या कहते हैं, इट्स योर टर्न, ये तुम्हारी बारी है और अब तुम्हें कोई ना कोई स्टोरी सुनानी ही होगी। तो और क्योंकि हर मंथ किसी ना किसी की टर्न होती है स्टोरी सुनाने की, वो सब गार्डन में इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अगर स्टोरी नहीं सुनाई तो तुम जानते हो ना कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी। ओके। अब उस लड़की की दोबारा आवाज आती है। वो क्या कहता है, हे डोंट पुश, आई वॉज थिंकिंग डोंट पुश। वो लड़का बार बार कहता है कि मैं, मुझे स्टोरी नहीं आती है तो बार बार मुझे पुश करने की कोशिश मत करो, और मैं सोच रहा हूँ। Okay. The boy is thrust onto the stage from stage left. He slides across, half falling, and after a moment, a cane basket is pushed onto the stage the same way, almost hitting him. तो बार बार वो लड़का ना स्टेज पर मूवमेंट करते हुए उस चीज को सोच रहा है, अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहा है, और अचानक से वहां पर एक बास्केट आती है, और वो बास्केट उस बच्चे को, जो लड़का बार बार कह रहा है कि मुझे स्टोरी नहीं आती है, वो उसे पुश करते हुए आती है वो बास्केट। नाउ नेक्स्ट। girl, here, here are today's customs. We are counting to 100. Mind, you better have a story ready before we finish. The ओके। chant from 1 to 100 begins off stage. Boy, what can I do? I can't think of a single story. What do I do? Boy looks around desperately. Boy, there is nothing here to help me, nothing at all. Just the same stupid old stones and trees. How can a storyteller do anything in these dull, difficult times? ओके। तो Second बच्चे boy, बार बार उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो कोई स्टोरी सुनाए, और वो बच्चा क्या कहता है कि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर, बच्चे कहते हैं कि तुम यहाँ आसपास देखो, तुम यहाँ से भी कोई स्टोरी बना सकते हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या है स्टोरी बनाने के लिए, कुछ स्टोन्स हैं, कुछ घास है और कुछ ट्रीज हैं, ये डल चीजों से मैं क्या स्टोरी बना सकता हूँ। तो वो बार बार उस स्टोरी के बारे में सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट। second boy, second boy, hey, we are almost there. Have you thought of anything? Or are you ready for the pond? Laugher off. Boy, listen. Can't do it next time. नेक्स्ट। Second boy, pond, here I come. Boy, horrible creatures. Oh, what do I do? What do I do? Boy catches sight of the still figure on the bench. Boy, what's that? I voice man. A voice man. Maybe he will help me. Boy runs upstairs and speaks to the still figure. Boy, Swami, I am sorry to disturb you, but can you help me, please? You see, every week my friends and I have storytelling time, and today it's my turn to tell a story and can't think of anything. Swami, pause. Boy, Swami, he doesn't answer. Swami, silence. Boy, he must have taken a vow of silence or something. Just my luck. The chanting reaches a crescendo. ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे उससे कहते हैं कि तुम आसपास देखो, आसपास आपको पॉन्ड दिखाई दे रहा है, उससे कोई स्टोरी प्रिपेयर करने की कोशिश करो। तो बच्चे कहते हैं कि आसपास तुम देखो, तुम्हें कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी जिससे तुम कोई स्टोरी प्रिपेयर कर सको। ठीक है। तो अचानक से उसे वहां पर एक पर्सन बैठा हुआ दिखाई देता है बेंच पर। ठीक है। वो उसका क्या नाम रख देता है, स्वामी, और उसके पास जाके कहता है, स्वामी स्वामी, तुम मेरी हेल्प करो, शायद तुम ही इसमें हेल्प मेरी कर सकते हो, क्योंकि हर हफ्ते मेरे और मेरे दोस्तों की ना एक टीम यहाँ पर इकट्ठी होती है, और हम एक दूसरे को हर हफ्ते कहानी सुनाते हैं, और आज मेरी टर्न है और तुम मेरी हेल्प करो। वो स्वामी को बार बार पुकारता है, लेकिन स्वामी कोई रिप्लाई नहीं करता है। वो क्या कहता है कि मुझे तो लगता है कि स्वामी ने
कुछ ना बोलने की, चुप रहने की आज कसम ही खा ली है, जैसे कि मेरे लक ने। ओके, वहां बच्चे फिर boy, आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट boy, पेज। तो मैं पढ़ूं? boy. I नाउ think वेट अनुराध, it's the अश्मित नाउ dirty. वेट, अश्मित नाउ वेट बेटा। Okay, 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 ma'am. ओके अनुराधा, नाउ रीड द नेक्स्ट पेज। Okay, ma'am. Boy, I think it's the dirty waters of the pond for me today. Yet, look at the customs basket. I might as well wear something to keep me warm. He begins to pull out clothes from the basket, a turban, a dupatta, a dhoti, a sari, and other brightly colored beads and pieces. Voices of 99 100. A group of about 8 or 9 boys and girls enter from stage left shouting. Group, are are you ready for the pond? Come on, let's take him. Hold his arms tightly. Don't let him get away. Come on. ये There's देखो, much ए लिसन pulling. लिसन, वेट वेट। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, वो बच्चा क्या कहता है जिसको स्टोरी सुनानी है, वो उसकी, क्योंकि वो स्टोरी उसे कोई ध्यान नहीं आ रही है, कोई स्टोरी नहीं सुना पा रहा है, तो वो बच्चा क्या कहता है कि शायद आज मेरे नसीब में इस पॉन्ड का, इस तालाब का गंदा पानी ही है, क्योंकि उस जो पनिशमेंट होने वाली थी उस पॉन्ड से रिलेटेड ही होने वाली थी उसकी। ओके, ही बिगिंस टू पुल आउट क्लोथ फ्रॉम बास्केट। उनकी जो कॉस्ट्यूम बास्केट होती थी, जो उससे वो धीरे धीरे क्या निकालना, एक टर्बन निकालता है, एक दुपट्टा निकालता है, और एक धोती साड़ी, और वहां से कुछ और चीजें वो वहां से निकालता है। ओके, अब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अबाउट 8 और 9 बॉयज एंड गर्ल्स, 7 8 8 9 लोगों, लड़कियां और लड़के आते हैं वहां पे, एंड कहते हैं आर यू रेडी, कि वो क्या करने वाले हैं उस लड़के के, वो कहते हैं कि इसके हाथ और पैरों को पकड़ो, और वो उसे उस पॉन्ड में फेंकने वाले होते हैं। और यही पनिशमेंट होती है किस चीज की, जो भी स्टोरी नहीं सुनाएगा उसकी पनिशमेंट यही थी कि उसको पॉन्ड में, उस पॉन्ड के गंदे पानी में डाल दिया जाएगा। यस अनुराधा, नेक्स्ट। Boy, stop. I have got a story. Stop, pause. Girl, do you really have a story or are you just fooling us? फूलिंग अस। Boy, boy, would I fool you? I really have a story. Second boy, if you don't have a proper story, you know what we will do. Don't you? Boy, yes, I know. Now, do you want to listen to my story or not? Girl, all right, sit down, everyone. I will get the drum and the shawl. Girl exits stage, and the as the group settles down on the stage floor, girl enters carrying a brightly decorated drum and a shawl. She places the shawl on the boy's shoulder and hands him the drum. Girl, ओके ओके, नाउ now वेट you are. वेट। ओके, तो जब उसको पॉन्ड में जैसे ही फेंकने वाले होते हैं बच्चे, जैसे ही उस पॉन्ड में डालने वाले होते हैं, तभी अचानक से वो बच्चा चिल्लाना शुरू करता है, स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, मुझे स्टोरी याद आ गई है, मेरे पास स्टोरी है। तो वो बच्चे क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे पास सच में कोई स्टोरी है, या फिर तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? ओके, सो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हें कभी बेवकूफ बना सकता हूँ, मेरे पास सच में एक स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे मेरी स्टोरी सुनाने के लिए एक ड्रम की जरूरत है, एक शॉल की जरूरत है, तो वहां से एक लड़की जाती है, वो ड्रम और शॉल लेकर आती है, और उस लड़के को वो ड्रम पकड़ा देती है। नाउ नेक्स्ट। Girl, no, girl, now you are the Sutradhar, सूत्रधार, the story, सूत्रधार। Sutradhar, the storyteller. Girl sits with the rest while Sutradhar sits in the center of the lowest bench as he beats the drum. अच्छा, SD, यहाँ पर लिसन, यहाँ पर जो एस डी का मीनिंग होगा, एस डी का मीनिंग सूत्रधार होगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार इसके बाद Sutradhar, एस डी रिपीट होगा, तो ये पहले ही बता दूं, एस डी मीन्स सूत्रधार। SD. Listen. With care to the story I tell of what happened after what befell. A kingdom both poor and rich, a kingdom very much like this, like ours, like ours. A roll on the drum, SD.
In the सूत्रधार क्या kingdom, कहता है? so सूत्रधार near, क्या so कहता है? सूत्रधार क्या कहता है? सुनो सुनो सुनो, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर एक किंगडम की स्टोरी सुना रहा हूँ जहाँ पर रिच लोग और पुअर लोग दोनों हैं, मीन्स अमीर लोग और गरीब लोग दोनों हैं, जैसे कि हमारा किंगडम है, जैसे कि जहाँ पर हम रह रहे हैं। आगे। as if in the kingdom, so near, so far away, upon a wild and windy day, a man began his brain to use, planning to rob his neighbor's house. One of the boys jumps up, takes a vial from the basket, covers his face, and walks up down, muttering to himself. ओके यहाँ पर क्या होता है? एस डी। सूत्रधार क्या कहता है? इन दिस किंगडम सो नियर सो फार अपॉन अ वाइल्ड एंड विंडी डे। वो क्या कहता है कि एक आदमी का, उस तूफानी रात में एक आदमी का दिमाग चलना स्टार्ट होता है, ब्रेन टू राउज, प्लानिंग टू रॉब हिज नेबर्स हाउस। और वो क्या प्लान करता है? अपना जो नेबर है, अपने पड़ोसी का, वो घर लूटने की प्लानिंग करता है, वो थीफ बन जाता है। तो उनमें से एक लड़का खड़ा होता है ये बात सुनकर, और वो क्या करता है? बास्केट में से एक कपड़ा निकालता है, कवर निकालता है, और अपने फेस को ना वो कवर कर लेता है, एंड वॉक्स अप एंड डाउन मटरिंग टू हिमसेल्फ। और अपने आप से बात करते हैं वो इधर उधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो जो बच्चा है जिसने अपने फेस को कवर किया है, वो अपने आप को क्या दिखा रहा है? उसने किसका कैरेक्टर ले लिया है? एक थीफ का कैरेक्टर ले लिया है, जो कि अपने नेबर के हाउस को लूटने जाने वाला है। yes. Thief. I think I will do it tonight. Yes, I will. My rich neighbor is going out. I will creep into his gardens and break open his back door. I will now wait for the night. Thief crouches downstage, पेज a तो roll of the थीफ। drum. अब जिस बच्चे ने थीफ का कैरेक्टर लिया है, यहाँ पर एक कैरेक्टर आया है, न्यू कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। उस कैरेक्टर का क्या नाम हो गया वहां पर? थीफ, क्योंकि उस बच्चे ने अपने लिए थीफ का कैरेक्टर चूज किया है। तो वो क्या करता है? वो क्या कहता है? आई थिंक आई विल डू इट टुनाइट, कि मुझे लगता है आज रात के लिए मेरा यही कैरेक्टर है। यस आई विल। माई रिच नेबर इज गोइंग आउट। वो क्या कहता है कि मेरा जो अमीर पड़ोसी है वो कहीं बाहर गया हुआ है। आई विल क्रीप इन टू हिज गार्डन। वो कहता है कि मैं उसके गार्डन में जाऊंगा, एंड ब्रेक ओपन हिज बैक डोर। और उसका जो बैक वाला दरवाजा है गेट का, उसको मैं तोड़ दूंगा। आई विल नाउ वेट फॉर द टुनाइट। और मैं सिर्फ अब रात का इंतजार कर रहा हूँ। मिस उसे अपनी परफॉर्मेंस का अब वेट है। ओके नाउ वेट। मैम स्क्रीन ऊपर कर लीजिए। वेट करिए बच्चे, एक सेकेंड।